हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। सो ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स। सो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड टू लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में अरेंज है। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टू लेयर्स में अरेंज है, उसको क्या कहते हैं? ग्रे मैटर और वाइट मैटर। सो ग्रे मैटर और वाइट मैटर को समझने से पहले हमें न्यूरॉन के बारे में समझना होगा। न्यूरॉन क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है आपस में? न्यूरॉन के थ्रू। सो न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूरॉन में फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सेल बॉडी। सो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फ्रंट, और सेंटर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा। सो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो सेल बॉडी में इनिशिएट होती है, यानी यहाँ पर प्रोड्यूस होकर यहाँ से शुरू होती हैं। ये जो नर्व इम्पल्सेस है सेल बॉडी में किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह की केमिकल्स होते हैं जो कि सेल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। सेल बॉडी से ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स क्या करती हैं? दूसरे न्यूरॉन से केमिकल्स को रिसीव करती हैं, यानी नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं दूसरे न्यूरॉन से। सो डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से जब नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं उसको बोलते हैं सिनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच जो स्ट्रक्चर बनता है उनको बोलते हैं सिनैप्स। एक गैप होता है छोटा सा, सो उसको बोलते हैं सिनैप्स। वहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करता है। अब ये जो नीचे की तरफ ये लॉन्ग टेल जा रही है सेल बॉडी से निकलती हुई, इसको बोलते हैं एक्सोन। सो एक्सोन एक शीट से कवर होता है। ये एक्सोन के ऊपर एक लेयर या फिर शीट कवर होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। ये माइलिन शीट किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है, यानी फैट्स की बनी होती है। सो ये एक्सोन क्या करता है? सेल बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हुई, एक्सोन इन नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करता है एंड कहाँ तक ले जाता है? एक्सोन टर्मिनल्स तक। अब यहाँ पर ये जो माइलिन शीट एक्सोन में है कवर, जिसने एक्सोन को कवर किया हुआ है, माइलिन शीट का क्या काम है? ये जो नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रही हैं इनको क्विकली ट्रांसफर करने में हेल्प करती है माइलिन शीट। सो माइलिन शीट जल्दी से क्विकली ट्रांसफर होने में इन नर्व इम्पल्सेस को हेल्प करती है, क्योंकि माइलिन शीट एक्ट एज एन इंसुलेटर हियर। सो इंसुलेटर की तरह यहाँ काम करी है। सो ये एक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल है। इस एक्सोन टर्मिनल से दूसरा न्यूरॉन, जैसे कि दूसरा न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे वो यहाँ पर इस केमिकल को यानी नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे। सो एक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आपस में क्या बनाएंगे? सिनैप्स, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है यानी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। सो अब पढ़ते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर किससे बना है? ग्रे मैटर इज फॉर्म बाय न्यूरॉन सेल बॉडीज या फिर सोमा। सो ग्रे मैटर कैसा दिखता है? ग्रे कलर का। सो ये किससे बना है? न्यूरोनल सेल बॉडीज। सो न्यूरॉन की सेल बॉडी कौन सी है? ये वाली। सो न्यूरॉन सेल बॉडीज, जहां पर डेंस न्यूरॉन सेल बॉडीज होती है, डेंस मतलब बहुत सारी न्यूरोनल सेल बॉडीज होती है या फिर सोमा जिसको कहते हैं, तो वो क्या बनाती है? ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर क्या होता है? फॉर्म्ड बाय नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड एक्सोन्स। सो ये जो एक्सोन्स है, मतलब इतना पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बना रहा है? ग्रे मैटर। और जो इतना पार्ट है ये क्या बना रहा है? व्हाइट मैटर। सो ये जो इतना पार्ट है एक्सोन वाला, इसको क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स। सो ये लॉन्ग है एक्सोन, इसको नर्व फाइबर्स कहते हैं। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीट। सो जिन एक्सोन के ऊपर, जिन न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं माइलिनेटेड एक्सोन्स। सो व्हाइट मैटर किससे बना है? एक्सोन से। वो भी कौन से एक्सोन से? माइलिनेटेड एक्सोन से। एक्सोन का काम क्या है? एक्सोन कनेक्ट्स द ब्रेन सेल्स एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रैक्स और बंडल्स। सो एक्सोन का काम क्या है? ब्रेन के सेल्स को आपस में कनेक्ट करना। सो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? एक्सोन्स के थ्रू। सो एक्सोन ऐसा काम करता है जैसे कि ये जो सेल बॉडीज है ये क्या है? लगा लो एक सिटी है, एक सिटी है, और एक्सोन क्या है? एक रास्ता है जो कि दूसरी सिटी से कनेक्ट कर रहा है। सो एक्सोन सर्व एज एक्सोन एक्ट एज अ कनेक्शन। एक्सोन एक कनेक्शन की तरह काम करता है बिटवीन द ब्रेन सेल्स एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रैक्स और बंडल्स। और ये हमारे नर्वस सिस्टम में कैसे प्रेजेंट होता है? ट्रैक्स में या फिर बंडल्स में। सो इनको बंडल्स या फिर ट्रैक्स भी कहते हैं।
अब हम पढ़ते हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। मेनली तो क्या है कि ग्रे मैटर में सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, व्हाइट मैटर में एक्सोन प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर आल्सो कंटेन ग्लियल सेल्स। सो हमारे नर्वस सिस्टम में दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है न्यूरॉन जो कि एक्चुअल बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। सो न्यूरोग्लियल सेल्स वहां पर एक टिश्यूज हैं जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ग्लियल सेल्स ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरी ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। डेंड्राइट्स, ये जो सेल बॉडी से डेंड्राइट निकल रही हैं ये भी। एंड अनमाइलिनेटेड एक्सोन। सो जो माइलिनेटेड एक्सोन है वो क्या बनाती है, व्हाइट मैटर। अगर ये माइलिन शीथ नहीं होगी, अब ये माइलिन शीथ क्योंकि लिपिड की बनी है इसलिए ये व्हाइट कलर की नजर आती है, क्योंकि ये फैटी है। सो ये फैट है इसलिए व्हाइट कलर की नजर आती है। लेकिन अगर ये माइलिनेटेड शीथ नहीं होगी, सो कुछ न्यूरॉन्स पे ये माइलिन शीथ नहीं होती तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं वो, अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स। सो अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स किस में आते हैं, ग्रे मैटर में, क्योंकि वो ग्रे कलर के ही दिखेंगे। क्योंकि ये व्हाइट क्यों दिख रहे हैं एक्सोन, क्योंकि इनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। सो माइलिन शीथ की वजह से व्हाइट मैटर व्हाइट नजर आ रहा है, अगर ये नहीं होगी तो ग्रे नजर आएगा। सो इसलिए ग्रे मैटर में अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स भी आते हैं। अब व्हाइट मैटर की बात करते हैं। व्हाइट मैटर में क्या आते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स भी क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स। सो ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्यों है यहाँ पर प्रेजेंट व्हाइट मैटर में, क्योंकि ये माइलिन शीथ को बनाने में हेल्प करते हैं। सो माइलिन शीथ को बनाने में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स हेल्प करते हैं, इसलिए व्हाइट मैटर में एक्सोन के साथ साथ ये भी प्रेजेंट है। अब हम पढ़ते हैं कि जो ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सो ग्रे मैटर हमारे ब्रेन का 40% पार्ट है और व्हाइट मैटर हमारे ब्रेन का 60% पार्ट है। सो ग्रे मैटर इज द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो ये है ब्रेन। सो ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है। ब्रेन के आउटर पार्ट यानी सरफेस, जो सरफेस है ब्रेन का, यानी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और ब्रेन का आउटर पार्ट या फिर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर। एंड इनर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे ग्रे मैटर ब्रेन में आउटर पार्ट में प्रेजेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है, इनर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, और स्पाइनल कॉर्ड में उससे उल्टा, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड, आउटर सरफेस पे। सो स्पाइनल कॉर्ड में क्योंकि ग्रे मैटर सेंटर में प्रेजेंट है और व्हाइट मैटर आउटर में प्रेजेंट है, सो ये कैसी अपीयरेंस देता है, एक बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस। सो ग्रे मैटर एक बटरफ्लाई लाइक अपीयरेंस दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। प्लस ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में क्यों प्रेजेंट है एंड व्हाइट मैटर आउट में क्यों प्रेजेंट है, सरफेस में क्यों प्रेजेंट है, वो इसलिए क्योंकि व्हाइट मैटर किसका बना है, एक्सोन्स का, और ग्रे मैटर किसका बना है, सेल बॉडी का। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या रिसीव कर रही है, मोटर इंपल्सेस। मोटर इंपल्सेस कौन रिसीव कर रहा है, एक्सोन्स। सो ये मोटर न्यूरॉन्स कहाँ जाने हैं, हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी मूव कर सके, एक्शन ले सके। सो अगर ये जो व्हाइट मैटर है ये स्पाइनल कॉर्ड में आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्विकली ट्रांसफर हो जाती है इंपल्सेस। सो ये मोटर इंपल्सेस जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि एक्सोन या व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, इसलिए हमारी बॉडी जल्दी से एक्शन ले सकती है, क्विकली जो मोटर न्यूरॉन्स है वो जा सकते हैं। अगर ये सेंटर में प्रेजेंट होते तो ज्यादा मुश्किल होती, ज्यादा लंबा टाइम लगता। सो नाउ हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ब्रेन में किस लोकेशन पर प्रेजेंट है। सो ग्रे मैटर ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट है, इन आउटर सरफेस। सो ये है हमारा ब्रेन। सो ब्रेन के आउटर सरफेस यानी जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में कहाँ पर, सेरिब्रम में और सेरिबेलम में। सो ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। सो सेरिब्रम के कॉर्टेक्स यानी आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है, और ये है सेरिबेलम जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसमें भी कॉर्टेक्स पर यानी आउटर सरफेस पर ग्रे मैटर प्रेजेंट है। सो व्हाइट मैटर कहाँ पर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट है डीप इनसाइड द ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर के अंदर, नीचे या फिर डीप में क्या प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर। So in brainstem, gray matter is located in groups of neurons called nuclei. Now what is nuclei? Nuclei क्या है, ये हमारी है ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, इनको मिलाकर क्या बनता है, ब्रेनस्टेम। सो ब्रेनस्टेम में सेंटर में कुछ सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं।
सो ये सेल बॉडीज सेंटर में प्रेजेंट होती हैं एंड ये किससे घिरी होती हैं, व्हाइट मैटर से, यानी एक्सॉन ट्रैक्ट से। सो इनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। सो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर ब्रेन में सेंटर में सेल बॉडीज प्रेजेंट है एंड साइडों में क्या प्रेजेंट है, मतलब उनको किसने घेरा हुआ है, एक्सॉन ट्रैक्ट्स ने। सो इनको बोलते हैं न्यूक्लियाई। इसका एक एग्जांपल क्या है, बेसल गैंग्लिया। सो ये न्यूक्लियाई एम्बेडेड विद इन व्हाइट मैटर। सो ये न्यूक्लियाई किसमें एम्बेडेड होती है, व्हाइट मैटर में। इनको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। सो ये हो गई हमारे ब्रेन की बात। स्पाइनल कॉर्ड में इट्स मच इजी कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर, एंड सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में मैंने पहले ही बताया कि सराउंडिंग में क्यों प्रेजेंट है व्हाइट मैटर, क्योंकि ये क्या है, एक्सॉन ट्रैक्ट्स। व्हाइट मैटर के एक्सॉन ट्रैक्ट्स लॉन्ग। सो एक्सॉन ट्रैक्ट्स का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और भेजना। सो यहाँ पर क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जा रहे हैं। सो ये साइड्स में इसलिए ताकि इजीली ट्रांसमिट हो सके इंफॉर्मेशन एंड इजीली रिसीव हो सके। नाउ ब्रेन में एक और चीज प्रेजेंट होती है सेंटर में, वेंट्रिकल्स। सो ये वेंट्रिकल्स क्या है, होलो स्पेसेस यानी खाली स्पेसेस है जिनमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। सो ये सेंटर में व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, सबसे पहले ग्रे मैटर के फंक्शन पढ़ेंगे। सो ग्रे मैटर कहाँ पर प्रेजेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और सेरिबेलम कॉर्टेक्स में। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इसका क्या फंक्शन है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन है, क्योंकि ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडी, जहां पर मेन जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है, जहां पर मेन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर नर्व इंपल्सेस जनरेट होती है। सो ग्रे मैटर एक तरह का क्या है, कंप्यूटर। सो यहाँ पर क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हायर लर्निंग, जो भी हायर स्किल्स हैं, अटेंशन, मेमोरी, थॉट्स एंड वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। ये वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स जैसे कि हमारे हाथ को मूव करना या अपने विल से कोई चीज़ मूव करनी। सो ये सब फंक्शंस कहाँ होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। देन सेरिबेलम का क्या काम है, मोटर कंट्रोल करना, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। सो मूवमेंट्स को कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना किसका काम है, सेरिबेलम का। सो ग्रे मैटर का ये फंक्शन है। अब फंक्शन ऑफ व्हाइट मैटर क्या है, व्हाइट मैटर क्या है, एक तरह से एक्सॉन की लंबी ट्रैक्स, लॉन्ग ट्रैक्स जो एक्सॉन्स हैं। सो एक्सॉन का क्या काम है, बस जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना एंड ट्रांसफर करना। सो ग्रे मैटर क्या एक तरह से कंप्यूटर जिसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, एंड व्हाइट मैटर एक तरह से क्या, पावर सप्लाई, जो बिजली की तारें आ रही है जिससे पावर सप्लाई आ रही है कंप्यूटर को। सो व्हाइट मैटर का क्या काम है, लॉन्ग एक्सॉन ट्रैक्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो इनका काम जस्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करना, कहाँ तक भेजना, ग्रे मैटर तक। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट women empowerment. Thank you for watching.